दीपावली बोनस 2024। जैसा कि आप हमेशा जानते हैं कि इसका ऑफिस मेमोरेंडम हमेशा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के द्वारा अक्टूबर महीने में रिलीज किया जाता है। इस ऑर्डर का जो नाम है, इस बोनस का जो नाम है, उसे कहते हैं नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस, यानी कि एडॉक बोनस 2024। इस बोनस में 30 दिन की इमेलुमेंट के इक्विवेलेंट बोनस दिया जाता है और इसमें जो अकाउंटिंग ईयर है वो पिछला साल काउंट किया जाता है, जैसे कि इस बार के बोनस के केस में 2023-24 काउंट किया जाएगा। यदि हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि कौन से एम्प्लॉयज़ इस बोनस के लिए एलिजिबल होंगे, एडॉक बोनस के लिए एलिजिबल होंगे, तो हमने यहाँ पर लिखा है कि ऑल एम्प्लॉयज़ एलिजिबल होंगे जो ग्रुप सी में होते हैं। इसके अलावा ग्रुप बी के एम्प्लॉयज़ भी एलिजिबल होंगे, बशर्ते वो गैजेटेड एम्प्लॉयज़ नहीं होने चाहिए, यानी कि ऑल नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज़ इन ग्रुप बी और साथ में ग्रुप सी के सारे एम्प्लॉयज़। यहाँ पर 5th पॉइंट में लिखा हुआ है कि जो एडॉक बोनस है, जो इसकी कैलकुलेशन है, इसमें मंथली एमोलमेंट का जो अमाउंट है वो 7,000 रुपये लिया जाता है। अगर हम 6वें पॉइंट की बात आए तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसी ऑर्डर के अगेंस्ट में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्म्ड फोर्सेस भी इस बोनस के लिए एलिजिबल होते हैं। हम बेनिफिट्स की बात करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ओनली दोज एम्प्लॉयज हु वर सर्विस एज ऑन 31 मार्च 2024, यानी कि जो कर्मचारी 31 मार्च 2024 को सर्विस में थे, ठीक है, ये पहला पॉइंट है। और दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कि हैव रेंडर्ड एटलीस्ट 6 मंथ ऑफ कंटिन्यूस सर्विस ड्यूरिंग द ईयर 23-24, यानी कि जो एम्प्लॉयज 31 मार्च 2024 को सर्विस में थे और उसके अलावा पिछले साल यानी 23-24 का जो अकाउंटिंग ईयर है उसमें उन्होंने कम से कम 6 महीने की कंटिन्यूस सर्विस पूरी की हो। इसे कुछ ऐसे समझते हैं कि माना जो लास्ट ईयर है, यानी कि जो पिछला अकाउंटिंग ईयर है 23-24 का, उसमें 1 अप्रैल 23 से लेकर 31 मार्च 2024 के बीच एक कर्मचारी ने 7 महीने की छुट्टी ली, वो भी विदाउट पे, मतलब वो बिना पेमेंट के छुट्टी पे रहा, तो उसका जो पीरियड होगा, क्वालिफाइंग पीरियड होगा, वो 5 महीने का हो जाएगा। इस केस में उस कर्मचारी को बोनस नहीं मिलेगा। है तो वो परमानेंट एम्प्लॉय, उसके बाद उसने ज्वाइन कर लिया और दोबारा अपनी पे स्टार्ट हो गया, लेकिन इस केस में उसको बोनस नहीं मिलेगा क्योंकि उसकी सर्विस पिछले साल 6 महीने की पूरी नहीं हुई। इन केस वह ईएल लेता है तो इस केस में उसकी सर्विस जुड़ती है, लेकिन अगर वह विदाउट पे जाता है तो वह विदाउट पे वाला पीरियड उसकी क्वालिफाइंग सर्विस में पूरा नहीं होगा। यदि हम कैलकुलेशन की बात करते हैं तो 6 महीने से लेकर 1 साल तक की सर्विस का पीरियड इसमें काउंट किया जाता है। इन केस किसी कर्मचारी का जो क्वालिफाइंग पीरियड है वो 6.4 मंथ है तो वो 6 महीने ही काउंट किया जाएगा, और 6.5 मंथ है तो वो 7 महीने काउंट किया जाएगा। इसमें जो अमाउंट है वो 30 दिन का इमोल्यूमेंट कैलकुलेट किया जाता है। जो मंथली इमोल्यूमेंट है वो 7,000 रुपये होता है और 30 दिन के हिसाब से उसको बोनस मिलेगा, और गवर्नमेंट ने एक वैल्यू दी है 30.4, इससे टोटल को डिवाइड किया जाता है जो कि 6,907 रुपये और 89 पैसा निकल कर आता है। राउंड ऑफ करेंगे तो 6,908 रुपये बोनस का अमाउंट निकल कर आएगा। इसमें एक और बात जानने लायक है, ये जो बोनस का अमाउंट है ये 2014-15 से नहीं बढ़ाया गया है। नो इंक्रीज इन एडॉक बोनस सिंस 2014-15। एक प्रश्न यहाँ पर आता है कि कोई एम्प्लॉयज़ अगर अपॉइंट होता है प्योरली टेम्पररी एडॉक बेसिस तो क्या उसे बोनस मिलेगा? यस, हाँ, उसे भी मिलेगा, लेकिन उसकी सर्विस में ब्रेक नहीं होना चाहिए और बाकी और शर्तें भी उसको पूरी करनी है, जैसे कि 31 मार्च को वह सर्विस में होना चाहिए और पिछले साल उसकी लास्ट ईयर जो अकाउंटिंग ईयर है उस पीरियड में उसकी 6 महीने की सर्विस पूरी होनी जरूरी है। लेकिन इसमें एक अलग सा पॉइंट ये है कि उसकी सर्विस में ब्रेक भी नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि एक टेम्पररी एम्प्लॉय है, वो 2 महीने की सर्विस करता है, उसके बाद उसे 1 दिन का टेक्निकल ब्रेक दिया जाता है और फिर कंटिन्यू होती है उसकी सर्विस, तो इस केस में वह बोनस के लिए एलिजिबल नहीं होगा क्योंकि उसकी सर्विस में ब्रेक आ गया है। और जब भी सर्विस में ब्रेक आ जाता है तो उसे फिर फ्रेश एम्प्लॉय ही कंसिडर किया जाता है। जो प्रश्न 11 है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि कोई एम्प्लॉय रिजाइन देता है या रिटायर हो जाता है सर्विस से या फिर एक्सपायर हो जाता है 31 मार्च से पहले, 31 मार्च 2024 से पहले, तो यहाँ पर उसका आंसर है कि एज अ स्पेशल केस उसको कंसिडर किया जा सकता है सुपर एनुएशन के लिए और रिटायर होने के लिए भी, लेकिन इनवैलिडेशन के केस में या फिर मेडिकल ग्राउंड के केस में। और यदि वह 31 मार्च से पहले उसकी डेथ हो जाती है तो भी उसको बोनस मिलेगा, लेकिन शर्त यही है कि उसकी 6 महीने की जो सर्विस है पिछले साल में वो कंप्लीट होनी जरूरी है। यदि कोई एम्प्लॉय HPL में चला जाता है या EOL में चला जाता है, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में जाता है या फिर लीव नॉट ड्यू में जाता है, स्टडी लीव में जाता है, तो इस केस में क्या होगा? तो यहाँ पर इसका जवाब है कि अगर वह एम्प्लॉय लीव विदाउट पे जाता है या EOL जाता है या डैश नॉट जाता है, तो इन तीनों केस में उसकी सर्विस जो क्वालिफाइंग सर्विस जो काउंट करनी होती है 6 महीने की, तो ये वाला पीरियड उसका काउंट नहीं होगा, बाकी केसेस में उसका काउंट हो जाएगा।
कोई एम्प्लॉय अगर सस्पेंड है, ठीक है, जो पिछला साल है ड्यूरिंग द अकाउंट ईयर, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में उसको एलिजिबल माना जाएगा यदि उससे सस्पेंशन के सारे चार्जेस हटा दिए जाते हैं, उसको क्लीन चिट मिल जाती है और उसको इसका बेनिफिट दिया जाता है। कोई एम्प्लॉय अगर ट्रांसफ़र होता है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, और साथ में पॉइंट यह है कि दोनों डिपार्टमेंट एडॉक बोनस से कवर्ड है, तो उस केस में इस एम्प्लॉय को दिवाली का बोनस मिलेगा और उसकी जो सर्विस है वो दोनों डिपार्टमेंट की कंबाइंड सर्विस को ऐड किया जाएगा। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एम्प्लॉय 31 मार्च 2024 को जिस डिपार्टमेंट में सर्विस कर रहा होगा वही डिपार्टमेंट उसको बोनस देगा, और जो डिपार्टमेंट बोनस देगा वो पिछले डिपार्टमेंट से कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करवाएगा। और लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ जो कि नॉमिनल फिक्स रेट पे उनको पेमेंट मिलता है, क्या वह एलिजिबल है? जी नहीं, वो एलिजिबल नहीं होते हैं। तो ये रही दिवाली बोनस 2024 की सभी बातें। जैसे इसका ऑर्डर रिलीज होता है हम उस ऑर्डर पे भी एक वीडियो तुरंत बना देंगे।